तो दोस्तों फाइनली रणबीर कपूर, यश और साई पल्लवी की आने वाली मच अवेटेड फिल्म रामायण का ट्रेलर जो है वो लॉन्च किया जा चुका है हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस बात की जानकारी के साथ कि भैया ये फिल्म दीपावली से एक हफ्ते पहले सिनेमा घरों में रिलीज कर दी जाएगी। तो दोस्तों ये ट्रेलर जैसे ही हम सभी के बीच में आया कि भैया इस फिल्म के ट्रेलर को देखने के बाद पब्लिक अपनी प्रतिक्रिया जो है यानी कि अपनी भावनाएं जो है वो दिल खोल कर रखने लगी हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। और ये बात हम सब जानते थे कि जैसे ही रामायण का ट्रेलर हम सभी के बीच में आएगा कि उसके साथ ही एक बहस छिड़ जाएगी कि भाई ये तेरे हीरो का रामायण और ये मेरे हीरो का रामायण, यानी कि ये साउथ का रामायण तो ये नॉर्थ का रामायण, किसका रामायण बेहतरीन है। तो भाई जो लोग इस वक्त रामायण के ट्रेलर को देखकर अपनी अपनी भावनाएं अपने अपने हिसाब से प्रकट कर रहे हैं ना, उनको बस मैं एक ही जवाब देना चाहूंगा कि रामायण एक है, उसकी भावना एक है, उसकी महानता एक है। उसे खंडित करने की कोशिश नहीं करना चाहिए केवल अपने बेनिफिट के लिए। अब देखिए ये बात हम सब जानते थे कि भैया ये ट्रेलर जिस तरह से हम लोग के बीच में रखा गया और इस फिल्म में जो दृश्य हमें दिखाए गए हैं, इस फिल्म को जिस तरह से तैयार किया गया है, उसको देखकर तो वो पुराना सवाल उठना ही था कि क्या बकवास फिल्म बनाई थी ओम राउत ने डार्लिंग प्रभास के साथ मिलकर रामायण को ध्यान में रखते हुए, जिसका नाम था आदि पुरुष। आदि पुरुष में इतने बड़े बड़े ब्लंडर किए गए थे ना क्रिएटिविटी के नाम पर कि भैया उसकी आलोचना इस फिल्म के ट्रेलर को देखने के बाद तो होनी थी ही। अब भाई जब आदि पुरुष की आलोचना अचानक से ही शुरू हो गई तो ये बात तो हम सब जानते हैं कि भैया डार्लिंग प्रभास के जो डाई हार्ट फैंस हैं या फिर कहे उनका जो पीआर टीम है वो एक्टिव हो जाएगा डार्लिंग प्रभास के ऑरा को संभालने के लिए। अरे भाई आदि पुरुष जो थी वो इस रामायण से तो बेहतरीन थी, यानी कि भैया इस फिल्म के ट्रेलर में हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला जिसको देखकर हम ये बात कहें कि आदि पुरुष के सामने इस फिल्म का ट्रेलर जो है वो टिक रहा है। तो भाई देखिए जो लोग आदि पुरुष को बस इसलिए अब महान बता रहे हैं क्योंकि भैया उस फिल्म में उनके चहेते एक्टर यानी कि डार्लिंग प्रभास थे, तो उनको हम एक ही बात बताना चाहेंगे कि भैया देखिए डार्लिंग प्रभास का सम्मान हम सब भी करते हैं, हम भी उनको काफी पसंद करते हैं, लेकिन अगर कुछ गलत हुआ है तो उस गलत पर सवाल उठना लाजमी होना चाहिए। भाई आदि पुरुष के तो ब्लंडरों की जो एक श्रृंखला है ना उसकी हम लोग जितनी भी व्याख्या कर ले वो कम है मेरे भाई। उस फिल्म में रावण को भाई ओम राउत ने लोहार बना दिया, रावण को कसाई बना दिया, प्रभु महाबली हनुमान के मुंह से वो डायलॉग बुलवा दिया जो कि वो कभी बोल नहीं सकते थे। मतलब कि भैया इन लोगों ने जो व्याख्या तैयार की और पुष्पक विमान भाई उसको चमगादड़ विमान बना दिया था आदि पुरुष के मेकरों ने क्रिएटिविटी के नाम से। उसको देखकर एक सवाल हम सभी के दिमाग में उस वक्त उठा था कि भैया ओम राउत ने कौन सी रामायण पढ़ी है, ये किस प्लेनेट पर जाकर रामायण का एक अलग ही संस्करण पढ़ के आए थे कि भैया उसके बाद उन्होंने इतनी वाहियात फिल्म बनाई थी जिसने पब्लिक के सेंटीमेंट को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया था, जो पब्लिक कल तक आदि पुरुष के साथ खड़ी थी। आपको याद ही होगा कि आदि पुरुष का जब पहला लुक आया था उसमें जो बड़े बड़े ब्लंडर पब्लिक ने देखा था तो भैया हाथ पांव फूल गए थे डार्लिंग प्रभास के भी और उसके साथ ओम राउत के भी। और उसके बाद फिर हम सभी के सामने ये खबर आई थी कि भैया 100 से 200 करोड़ रुपया और खर्च करके उन ब्लंडर्स को संभालने की कोशिश की गई थी। भाई रामायण का रावण का वो लुक आप लोग को याद होगा, यहाँ पर कट मार्क यहाँ पर कट मार्क, यार क्या वाहियात फिल्म बनाई थी ओम राउत ने। अब भाई यहाँ पर नितेश तिवारी ने यश के साथ मिलकर, नमित मल्होत्रा के साथ मिलकर, रणवीर कपूर के साथ मिलकर एक बेहतरीन फिल्म बनाई है तो उसकी हम तारीफ क्यों ना करें। अब देखिए इस फिल्म की आलोचना करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, पीआर टीम ट्रोल टीम एक्टिव हो गई है इस फिल्म के खिलाफ कि भैया कुछ तो इसमें ऐसा नुक्स खोजो कि जिसको देखकर इस फिल्म की बुराई हम लोग कर सके। तो भाई यहां पर मैं एक बात कहना चाहूंगा उन लोगों से जो कि भैया बैकिंग कर रहे हैं, मतलब कि पीछे से खिलवाड़ कर रहे हैं केवल अपने चहेते स्टार को बचाने के लिए। तो भैया उनसे मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि देखिए ऐसा है कि यहाँ पर नितेश तिवारी ने गलतियों से सीख ले ली थी
और उनको ये बात समझ में आ गया था कि भैया कोई क्रिएटिविटी नहीं, पब्लिक का सेंटिमेंट, पब्लिक का इमोशन जो है वो इस धर्म ग्रंथ के साथ में ऐसा जुड़ा है कि उसके साथ अगर आपने रत्ती भर भी खिलवाड़ किया ना क्रिएटिविटी के नाम पर, कि आपके करोड़ों रुपए जो है ना वो स्वाहा हो जाएंगे, पानी में बह जाएंगे, जिसको आप कभी रिकवर कर नहीं सकते हो। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस रामायण को ठीक वैसे ही बनाया जैसा कि उम्मीद पब्लिक लगाए बैठी थी इस फिल्म से। इस फिल्म में भी कुछ त्रुटियां हैं, लेकिन वो त्रुटियां इतनी बड़ी नहीं है कि उसको लेकर इस फिल्म को हम या पूरी तरह से नेगलेक्ट कर दे। यार इस फिल्म को जिस लेवल पर बनाया गया है, इस फिल्म में रावण के किरदार को जिस तरह से दिखाया गया, फिल्म की कहानी को जिस तरह से एस्टेब्लिश किया है, उसको देखकर एक बात तो साफ हो गई है कि ये रामायण जो है, आप देख लीजिएगा, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की वो पहली फिल्म होगी जो ऑस्कर लेकर आने वाली है। आप ये बात लिख लो। इस फिल्म में वो पोटेंशियल मुझे नजर आ रहा है। अब कुछ लोग इस फिल्म के ट्रेलर को देखने के बाद एक सवाल ये भी उठा रहे हैं कि भाई कहाँ है महाबली हनुमान का किरदार। तो भैया उन लोगों को हम एक ही बात बताना चाहेंगे कि भाई अगर आपने इस फिल्म के ट्रेलर को देखा और इस फिल्म के बारे में जो जानकारियां मुझे मिली है, इस फिल्म की कहानी जो है वो फर्स्ट हाफ तक आप समझ के चलिए कि फर्स्ट हाफ के कुछ पोर्शन तक रावण के ऊपर केंद्रित रहेगी, कि कैसे रावण ने लंका पर विजय हासिल की, कैसे उन्होंने कुबेर को हराया, कुबेर को हराने के बाद वो कैसे घनघोर तपस्या करके तीनों लोक के राजा बने, और उसके बाद जब उनका कहे तो भैया अत्याचार तीनों लोकों में ज्यादा बढ़ने लगा, तो फिर अवतार हुआ प्रभु श्री राम का, यानी कि भैया विष्णु का वो अवतार जो कि रावण का ही संहार करने के लिए इस धरातल पर आए थे। और इस तरह से इस फिल्म की कहानी आगे बढ़ेगी। इस फिल्म के ट्रेलर को देखकर एक बात तो साफ हो गई है कि इस फिल्म का जो क्लाइमेक्स पार्ट है ना, वो जाकर खत्म होगा सीता माता के हरण के ऊपर, यानी कि जटायु के साथ जो महायुद्ध हुआ था रावण का, जब वो सीता माता का हरण करके लंका ले जा रहे थे, वहीं पर जाकर इस फिल्म का एंड होगा। और मुझे जहां तक ऐसा लगता है कि वो एंड पॉइंट जो है वो उस जगह होगा जहां पर महाबली हनुमान की एंट्री होगी, और वो एंट्री ऐसी होगी कि जिसे पब्लिक को दिखाया नहीं जाएगा, बस एक क्यूरियोसिटी तैयार कर दिया जाएगा ऑडियंस के लिए कि भाई अब सनी पाजी के इस अवतार को देखने के लिए आपको इस फिल्म के पार्ट 2 का इंतजार करना पड़ेगा। तो भाई देखिए, बहुत सारी बातें इस फिल्म को लेकर कही जा रही है, सवाल उठाए जा रहे हैं रणबीर कपूर के किरदार के ऊपर, सवाल उठाए जा रहे हैं साई पल्लवी के किरदार के ऊपर कि भैया कैसे इन दोनों को सिलेक्ट किया गया इन रोल के लिए। तो मैं यहाँ पर एक बात तो जरूर कहना चाहूंगा कि भैया ट्रेलर को देखकर एक बात तो साफ हो गई है कि भैया रणबीर कपूर ने इस किरदार को जीने की कोशिश की है। कहीं कहीं मुझे ऐसा लगा है कि उनके चेहरे पर ना एंगर वाला जो एक कहते ना एक्सप्रेशन वो आ गया था, जबकि हम लोग ये बात जानते हैं कि प्रभु श्री राम जो थे उनके चेहरे पर कभी भी ना तो विपदा की कोई छाया पड़ पाई और ना ही वो कभी विचलित हुए। उन्होंने हर परिस्थिति में खुद को काम एंड कूल रखा और मुस्कुराते हुए वो काम किया जिसके लिए उन्होंने इस धरती पर अवतार लिया था। तो दोस्तों, जिनको जो बात करना है करने दो यार। डार्लिंग प्रभास के जो फैंस हैं वो कैसे भी करके प्रोटेक्ट करें प्रभास को। हम तो उनसे यही बात कहेंगे कि भैया उस वक्त जब प्रभास ने इस फिल्म के पहले लुक को देखा था तो भैया सबको पता है कि क्लैश हो गया था प्रभास का ओम राउत के साथ में। तो भाई यहाँ पर अगर आप लोग को टारगेट करना है ना, ओम राउत को टारगेट करो और ओम राउत से ये सवाल पूछो कि भाई तुमने क्या बनाया था, क्या तुमसे ऐसी फिल्म नहीं बन सकती थी। ये सवाल उठना चाहिए, ना कि रामायण को ही टारगेट करने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, आपका इस मसले पर क्या मत है अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइए।